अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। कहा जाता है किसी भी कंट्री के कल्चर को देखना हो तो उसके ड्रामास को देखा जाए। ड्रामा किसी भी कंट्री का उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम टर्की की बात करें, हम टर्किश में नहीं गए, लेकिन फिर भी हमें उनके कल्चर का अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि टर्की के ड्रामे अब हमने इतने देख लिए हैं कि वहाँ के कल्चर का हमें अंदाज़ा हो गया कि वहाँ के लोगों का रहन सहन या वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद क्या है या उनके माशरती मसाइल क्या हैं। इसी तरह कभी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भी हमें रिप्रेजेंट किया करती थी, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया करती थी। और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का राज हुआ करता था। जहाँ जहाँ उर्दू बोले समझे जाने वाले लोग रहते थे, वो पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो करते थे। इतना फॉलो करते थे कि पाकिस्तानी ड्रामास दुनिया में सिनेमा में चला करते थे। लेकिन ये तब की बात है जब पीटीवी का दौर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे पीटीवी का दौर कम होता गया और निजी टीवी चैनल्स आए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर अंबार आ गया चैनल्स का। जैसे ही अंबार आता है चैनल्स का, हमारे ड्रामास का मयार गिरता चला गया। फिर ड्रामा हकीकत में ड्रामा ही बनकर रह गया। अब ना तो उसकी कोई कहानी होती है, ना कोई किरदार होता है, ना कोई प्लॉट होता है, और ना कोई ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो सदियों तक याद रखे जाएं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कुछ हाल इस तरह से हो गया है, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करे। यानी कि उसने हमें इतना उलझा लिया है कि हम रेशम के धागे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारे मसाइल उन धागों में उलझ कर रह गए हैं। ना हम किसी भी धागे को, अगर एक को तोड़ते हैं दूसरा खराब हो जाता है, दूसरे को तोड़ते हैं तो तीसरा। तो और ये इनको उलझाने वाले कौन है? हमारे ड्रामास। हमारे ड्रामे ने हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं तबाह कर दिया है, और वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि जो आने वाली नस्लें हैं वो हमारे कल्चर को भूलती जा रही है कि हमारा भी कोई कल्चर है, या हमारी भी कोई रवायात है, या हमारी इक़दार है। हमारे ड्रामाज में कोशिश की जाती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को कमज़ोर करने की, क्योंकि यूरोप का कल्चर है। यूरोप में जॉइंट फैमिली सिस्टम को बुरा समझा जाता है। वहाँ हर इंसान अपना बोझ खुद उठाता है और हर इंसान अपना काम खुद करता है। और यहाँ भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जितना अकेले रहेंगे, मसलों से दूर रहेंगे, जितना आप फैमिली के साथ रहेंगे, उतने तो आपके मसले बढ़ते चले जाएंगे। फिर अगर हमारे कल्चर की बात की जाए, जो हमारे कल्चर, हमारे ड्रेसिंग की खूबसूरती है, वो चाहे बलोची लिबास हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, जब ये तमाम कल्चर मिलते हैं तो पाकिस्तान का कल्चर बनता है। पाकिस्तान का कल्चर बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कहीं भी उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करते। अगर करते भी हैं, मिडिल क्लास घराने, गरीब घराने की लड़की को दिखाते हैं कि वो कोई दुपट्टा लेती है, कोई शलवार कमीज पहनती है। वरना जब ये लीड क्लास की बात करते हैं तो लीड क्लास में आप ऐसे कल्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं जो आपका नहीं होता। फिर यानी कि आप उस कल्चर को डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो कल्चर है जो वो लोग फॉलो करते हैं जिनके पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते। जो गरीब लोग होते हैं वही ये शलवार कमीज और ये पहनते हैं, जो बाकी लोग हैं वो तो दूसरे ही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। अभी रिसेंटली एक अवार्ड शो गुजरा है जिसमें एक्ट्रेस ने बहुत वेस्टर्न कल्चर के ड्रेस पहने हुए थे और ऐसे थे कि शर्म, अगर आप फैमिली के साथ बैठ के देखें तो वो इंतहाई शर्म का मकाम था। लेकिन उस पर हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से या हमारे एक्टर्स की तरफ से ये जवाब आता है कि हम जो चाहें पहने, ये हमारा हक है। ठीक है, आपका हक है कि आप जो मर्जी पहने, लेकिन आप फिर अपने आप को पब्लिक प्रॉपर्टी मत कहें। अब आप फेम भी लेना चाहते हैं हमारे ज़रिए और हमारे ज़रिए रेटिंग भी लेना चाहते हैं, लेकिन जब आप पर तनकीद की जाए तो फिर आप आगे से जवाब दें कि आप अपने बच्चों को ना दिखाएं, आप हमें ना देखें, आप नाफिक लोग हैं, आप ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप हमें देखते भी हैं और फिर हम पर तनकीद भी करते हैं। तो ये तो वो बात है कि अगर आपके घर में जाके आपके बच्चे को एक शरबत का गिलास दिया जाए और बहुत खूबसूरती से दिया जाए और उसमें 2 कतरे जहर के भी मिला दिए जाए, आपका बच्चा तो उस शरबत के गिलास को ज़रूर पकड़ेगा, क्योंकि देखने में वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बाद में उसको नुकसान होगा। तो कहने वाला तो कहेगा कि आपका बच्चा ना पीता, लेकिन उसने पिया क्योंकि वो खूबसूरत था, उसको अच्छा लग रहा था, उसने पी लिया। तो इसी तरह आप भी हमारे ड्रामाज में हमारे कल्चर को ख़राब करके इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं उसमें खोकर रह गए हैं, हमारी नस्लें उसमें तबाह हो गई हैं। लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि आप स्लो पॉइजनिंग से सोसाइटी को ख़त्म कर रही हैं। आप इंजेक्ट कर रहे हैं हमारे दिमाग में एक सिरिंज की तरह, एक इंजेक्शन जो ऐसा हमारी रगों में सराहियत करता जा रहा है, हमारे कल्चर को ख़त्म करता जा रहा है। और कहा जाता है किसी कंट्री को तबाह करना हो तो वहाँ का कल्चर ख़त्म कर दिया जाए, कल्चर को छीन लिया जाए। तो आप इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि यहाँ के कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को ये भी पता ना हो कि हमारा कल्चर क्या है। हम तो सिर्फ ये वेस्टर्न कल्चर ही दिखाते हैं और वेस्टर्न कल्चर को ही हमें फॉलो करना है। और फिर ड्रामाज में कहा जाता है कि हम जो है एक आम औरत के लिए ड्रामा बनाते हैं, हाउस वाइफ्स के लिए होते हैं, क्योंकि उनके लिए और कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती, क्योंकि गरीब की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट आपके ड्रामाज के होते हैं। लीड क्लास के लिए तो और बहुत सारी इंटरटेनमेंट होती हैं, लेकिन गरीब के लिए सिर्फ एक ड्रामा ही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए मसले मसाइल भूल जाते हैं, ड्रामाज को देखते हैं।
लेकिन उस ड्रामास के ज़रिए भी आप उनको कॉम्प्लेक्स में डालते हैं। दिखाया जाता है कि मियाँ शाम को आता है तो रोज़ जो है आपके लिए फूलों के गजरे लेके आता है, कोई सालगिरह होती है, एनिवर्सरी होती है, तो गोल्ड के गिफ्ट और डायमंड के गिफ्ट के बिना तो कोई बात ही नहीं होती। ये नहीं मैं कह रही कि आम ज़िंदगी में आपके कोई गिफ्ट नहीं होते, कोई गजरे नहीं ला सकता, लेकिन रोज़ ऐसा नहीं होता, अफ़सानवी दुनिया दिखाई जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ इससे थोड़ी डिफरेंट होती है कि आप रोज़ कोई कैंडल लाइट डिनर नहीं हो रहा था, आम ज़िंदगी में कोई आपको हर सालगिरह पे और हर एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है एक दफ़ा मिल जाए, अगली दफ़ा ना भी मिले, लेकिन यहाँ हमारे इसको ये दिखाया जाता है कि ये तो लाज़मी है और इन बातों पे अक्सर घरों में लड़ाई हो जाती है, और जब छोटी छोटी बातें ही मिलकर घरों में इख्तिलाफ़ का बाइस बनती हैं और फिर वो घर टूट जाते हैं। और घर टूटने को भी बहुत प्रमोट किया जाता है हमारे ड्रामास के। घर टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, सेपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मूव ऑन, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में और बहुत लोग हैं, आपको कोई और मिल जाएगा, उसको कोई और मिल जाएगी। तो इस तरह करके इस तलाक जैसी नासूर को भी हमारी सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि हमारी सोसाइटी में किसी लड़की को तलाक हो जाती है तो लोग उसके साथ कैसा सलूक करते हैं और कैसे जो है उसके साथ कैसा सलूक करते हैं और कैसे उसके लिए ज़िंदगी का घेरा जो है तंग कर देते हैं। तो इसी तरह आप भी उनके लिए घेरा मज़ीद तंग ना करें, आप तलाक की शरह मत बढ़ाएं उन चीज़ों को दिखाकर जो हमारी सोसाइटी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। फिर हमारे यहाँ तो पहले ही बहुत रस्में हैं शादी में, हम माइयों, मेहंदी, वलीमे, ये तमाम रस्में ऐसी हैं कि हम फॉलो करते हैं और लाजमी करते हैं। अगर कोई नहीं करता तो कहते हैं उसको कंजूस का नाम दिया जाता है। क्या यार, शादी ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है। लेकिन अब इसमें एक और रस्म का भी मज़ीद इजाफा कर दिया गया, ड्रामाज नहीं किया, वो भी ब्राइडल शावर। ब्राइडल शावर इतना दिखाया जाता है कि ब्राइडल शावर तो लाजमी होना चाहिए, ये एक फ्रेंड्स का फंक्शन है। भाई अमीरों का चौंचला होगा, वो कर सकते हैं, फ्रेंड्स का फंक्शन कर सकते हैं, वो पार्टियां रख सकते हैं, लेकिन एक सफ़ेद पोश मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शादी मुश्किल से करते हैं, वो इन ब्राइडल शावर्स को कहाँ से अफोर्ड करें। और जो लोग नहीं करते तो फिर उनके लिए कम्प्लेक्स का शिकार सोसाइटी बना देती है इस बंदे को कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, शादी तो एक बार होती है ज़िंदगी में। तो प्लीज़, पहले बहुत रस्में हमारे ऊपर, महंगाई के दौर में लोगों के लिए शादियां करना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो मज़ीद रस्मों को इतना सोसाइटी में हवा मत दें कि वो लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने, डिप्रेशन का बाइस बने। अगर टर्किश ड्रामों की बात की जाए, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे टर्किश ड्रामे हैं, जैसे अर्तुगरुल को हमने बहुत पसंद किया क्योंकि उसमें इस्लाम को, कल्चर को इतनी खूबसूरती से बयान किया कि लोग उसको फॉलो किए बगैर न रह सके। तो फिर इसमें से हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स आ गए मैदान में कि आप टर्किश ड्रामों को क्यों दिखाया जाता है, उनको क्यों प्रमोट किया जाता है, हमें हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमें कोई इतराज़ नहीं है कि आप टर्की जैसे पाकिस्तान में ड्रामे लेके आए, हम टर्किश ड्रामा देखना छोड़ देंगे। आप पाकिस्तान में ऐसी ड्रामा इंडस्ट्री लेके आएँ, आप भी इस्लाम को इतनी खूबसूरती से बयान करें, अपने कल्चर को इतनी खूबसूरती से बयान करें, तारीख़ पर बात करें, ताकि हमारी नस्लों को पता चले कि उसमें तारीख़ क्या है। लेकिन आप उस पर काम नहीं कर सकते। और अगर आपसे बात की जाती है कि आप इस लेवल के ड्रामे की, तो आपका जवाब आता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं होता। टर्किश ड्रामों पर बहुत बजट लगा होता है। ये बजट वाली बात एक बहुत फजूल सी बात है। आप एक सीरीज़ मत बनाएं, आप एक टेलीफिल्म ही बनाकर दिखा देंगे, हम भी टर्किश के लेवल का काम कर सकते हैं। अगर फिर हम उसको फॉलो ना करें तो फिर हमारा फ्लॉप है कि हम तो ये ड्रामा इंडस्ट्री अगर हमारी इंटरटेनमेंट के लिए काम कर रही है तो साथ साथ इसको ये भी देखना चाहिए हमारे मशरती मसाइल क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है। इसमें सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री का कसूर नहीं है, इसमें कसूर आवाम का भी है। आवाम का कसूर इस तरह से है कि जब क्योंकि जैसे एक्टर्स ने पहले भी जवाब दिया कि आप देखते हैं तो हम दिखाते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, हम वही दिखाते हैं जो बिकता है। तो लोग हमारा कसूर इसमें है कि हम इनकी रेटिंग क्यों बढ़ाते हैं, हम ऐसी चीज़ों पर क्यों आवाज़ नहीं उठाते जो हमारे कल्चर से रिलेट नहीं होती, हमसे रिलेट नहीं होती। और चैनल मालकान के साथ, ड्रामा राइटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ अवाम भी उतनी बराबर की कसूरवार है, क्योंकि अवाम भी उसको देखती है, पसंद करती है। जितनी वल्गैरिटी दिखाई जाती है अवाम भी उसको फॉलो करती है। तो अवाम को भी आवाज़ उठानी होगी कि जो चीज़ें हमारे कल्चर से रिलेट नहीं करती या हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती, नए नए कल्चर को ना प्रमोट करें पाकिस्तान में। आप अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के ड्रामों, इंडिया वैसे हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन से भी कोई बात सीख लेनी चाहिए। उनके ड्रामाज में हर जगह अपने कल्चर को प्रमोट किया जाता है, हर चीज़ अपने कल्चर से रिलेटेड दिखाई जाती है। उनकी जैसे एक रस्म है कि शादीशुदा औरत ने मंगलसूत्र पहना हुआ होता है, वो किसी ड्रामे में ऐसा नहीं होता कि वो नहीं पहनेगी, आपको पता चल जाएगा कि वो शादीशुदा औरत है। इनके वहाँ पे रस्मों को इतना अपनी को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ किसी रस्म को हाईलाइट नहीं किया जाता। अगर अच्छी बात है, रस्मों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उसको सोसाइटी के लिए फ़र्ज़ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर गैर ज़रूरी रस्मों को भी आप प्रमोट मत करें, सोसाइटी को मज़ीद कम्प्लेक्स का शिकार मत बनाएं और लोगों को जीने दें। लोगों की पहली ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल में हैं।
आप हमारी एंटरटेनमेंट के लिए काम करें तो फिर सेहतमंद एंटरटेनमेंट पर काम करें, आने वाली नस्लों को तबाह मत करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो किसी कौम को तबाह करना हो तो उसे उसका कल्चर छीन लिया जाए, तो इसी तरह आप भी हमसे कल्चर मत छीनें। और जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती हैं, अपना कल्चर भूल जाती हैं, वो ज़वाल का शिकार हो जाती हैं और तारीख भी उन्हें भुला देती है। तो पाकिस्तान का शुमार भी कहीं उन कंट्रीज़ में ना हो कि तारीख भी इसे भुला ना दे। तो हमें अपने ड्रामास पर फोकस करना होगा और आवाम को भी इसमें कदम ब कदम साथ देना होगा। जहाँ जो चीज़ बुरी लगती है, आपको आवाज़ उठानी होगी। अब आपके पास इतना सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जो पहले लोग थे, चलो वो नहीं बोल सकते थे, लेकिन आपके पास कलम है, एक मोबाइल है, वो आपका मीडिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का ट्रेंड बना भी सकते हैं, ट्रेंड ख़त्म भी कर सकते हैं। तो उठिए, आवाज़ उठाइए। अगर ये ड्रामा इंडस्ट्री इसी तरह इसी बहाने पर चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी यूरोप कल्चर कुछ तो आ चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमारे कहीं ना कहीं रगों में पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की रवायात कहीं ना कहीं हमारी रगों में है, तो वो ड्रामास ये भी ख़त्म ना कर दें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जाग जाइए। अल्लाह हाफिज़।